नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एबीसी क्लासेस झारखंड में। तो हम लोग देख रहे हैं बन के वरा भाग के अंतर्गत कविता पाठ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को। और फ्रेंड, इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 2 कविता मनमोहनी और रिंगचिंगिया का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को हम लोग देख चुके हैं। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग एक नए कविता को देखेंगे और उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम कोई भी नोटिफिकेशन जो कि एग्जाम से रिलेटेड अपलोड कर सके वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। और फ्रेंड, आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो चलिए आज देखते हैं। और आज का जो कविता पाठ है, तो और कविता का जो नाम है वो है विद्या, यानी विद्या सम धन ना और, ठीक है। और इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को हम लोग देखेंगे फ्रेंड। तो आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहें। और फ्रेंड, एक बात आपको बता दें, हम आपको नागपुरी का कविता पाठ या कहानी का जो भी नाटक, लोक कथा, जितने भी रिलेटेड है जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा, सबका महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हम आपको करवाएंगे। तो आप हमारे वीडियो पर बने रहें। और फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे कविता, और उस कविता का जो नाम है वो विद्या, यानी विद्या सम धन ना और। तो फ्रेंड, इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा एक बार इसको जान लेते हैं। तो इसका मतलब होता है फ्रेंड कि विद्या जैसा कोई धन नहीं। ये वो धन है फ्रेंड जो आपसे कोई जुदा नहीं कर सकता है, यानी आपसे कोई जुदा नहीं कर सकता है, अलग थलग नहीं कर सकता है, आपसे कोई छीन नहीं सकता है। ये वो धन है। विद्या ही एक ऐसा धन है जो आपसे कोई इसको जुदा नहीं कर सकता है। तो समझ गए? तो चलिए देखते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, वो बनकेवरा भाग 1 किताब में विद्या समधन ना कर रचनाकार के हैं कहे। तो बताना है यहाँ पर फ्रेंड आपको कि बनकेवरा भाग 1 में जो विद्या समधन ना कर रचनाकार को बताना है, इसका राइटर को बताना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे। तो ए घासीराम, बी बरजूराम पाठक, सी हनुमान सिंह और डी जय गोविंद मिश्र। और फ्रेंड, आप भी कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और देखिए कि आपका भी कितना सही होता है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो डी जय गोविंद मिश्र, ठीक है। तो इसका जो रचनाकार है विद्या समधन ना कर, वो जय गोविंद मिश्र है, ठीक है, जो बनकेवरा भाग 1 किताब में संकलित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड कि जय गोविंद मिश्र कर मुताबिक कौन धन बरगद कर डायर जैसन बढ़ेला। बरगद एक पेड़ होता है फ्रेंड। तो बरगद का जो पेड़ होता है उसमें जो डायर होता है, जो शाखा होता है, वैसा ही बढ़ता है। बरगद का शाखा को आप देखे हैं चारों तरफ जो है सो इधर उधर फैलता है, बढ़ता है। तो उसी को यहाँ पर बताना है कि जय गोविंद मिश्र कर मुताबिक कौन धन बरगद कर डायर जैसन बढ़ेला। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, चलिए हम लोग देखेंगे। तो ए धर्म, बी विद्या, सी कर्म और डी समय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर एवं करेक्ट आंसर हो जाएगा वो विद्या, ठीक है। विद्या ही वो धन है फ्रेंड जो वृक्ष के बरगद का जो वृक्ष डायर है बरगद का डायर जैसन बढ़ेला, ठीक है। बरगद का शाखा के जैसा फलता है फूलता है, ठीक है। विद्या ही वो धन है, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और आज का अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, जय गोविंद मिश्र विद्या समधन ना और शीर्षक कविता में केकर ऊपरे बल दे हैं। तो बताना है यहाँ पर फ्रेंड आपको कि जो इस कविता का जो राइटर है जय गोविंद मिश्र, वो विद्या समधन ना और शीर्षक कविता में किसके ऊपर बल दिया है, ठीक है, उसको बताना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे। ए विद्या, बी धन, सी समय और डी देवल शोभे।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, आप बना लिए होंगे। तो इसका राइट आंसर एवं करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ए, विद्या। ठीक है, विद्या के ऊपर ही कविता में जो है विद्या के ऊपर ही बल दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चौथा क्वेश्चन। और आज का चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड कि विद्या समधन्ना में के ना तो राजा ले सकेला और ना तो चोर चुरा सकेला, यानी चोरी कर सकेला। ठीक है, और फ्रेंड इसके बारे में हम पहले ही बता दिए हैं, वीडियो के शुरू में ही हम बता दिए हैं कि वो एक ऐसा धन है जो आपसे कोई जुदा नहीं कर सकता है, अलग थलग नहीं कर सकता है, कोई छीन नहीं सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमें पूरा उम्मीद है कि आप इसका आंसर बना लिए होंगे। तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ए समय, बी विद्या, सी धन और डी देवल नहीं उत्तर। तो इसका राइट आंसर एवं करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर एवं करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी, विद्या। ठीक है, विद्या ही वो एक धन है जो आपसे ना राजा ले सकता है और ना आपसे कोई इसको चोरी कर सकता है। ठीक है, इसको आप जितना बांटेंगे उतना ही ये फैलेगा फूलेगा। ठीक है, और इसको आपसे कोई जुदा नहीं कर सकता है, अलग थलग नहीं कर सकता है, कोई छीन नहीं सकता है। विद्या ये धन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आज का पांचवा क्वेश्चन। और आज का पांचवा क्वेश्चन है कि विद्या कर महत से कौन संगीत कर धुन में अपन शुद्ध मुद के हेराए देवेला। ठीक है, विद्या कर महत्व के सुन के उसके संगीत को सुनकर और उसके संगीत कर धुन माने संगीत का जो धुन है उसको सुनकर वो अपना बुद्धि उसका जो है हेराए देवेला। ठीक है, उसको बताना है यहाँ पर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फिर चलिए देखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, चलिए देखेंगे, ए सांप, बी चालाक, सी मूर्ख और डी धूर्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर एवं करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सांप। ठीक है, सांप ही है वो फ्रेंड जो विद्या के संगीत कर धुन को सुनकर वो अपना शुद्ध बुद्ध खो देता है। ठीक है, संगीत को जब सांप को आप देखे होंगे, सपेरा सांप जब सांप को पकड़ने के लिए कहीं पर जाता है तो वो अपना धुन जो होता है उसको बजाता है, तो सांप जो है दौड़े दौड़े उसके पास आ जाता है और अपना धुन में नाचने लगता है। ठीक है, उसी को यहाँ पर बताने को बोल रहा था। तो इसका राइट आंसर एवं करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ए होगा, यानी सांप। ठीक है, जो अपना शुद्ध बुद्ध को खो देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, छठा क्वेश्चन को। और आज का छठा क्वेश्चन है फ्रेंड कि औनी शब्द कर समानार्थी शब्द का है कह। तो बताना है फ्रेंड कि औनी जो शब्द है उसके समानार्थी जो समान अर्थ का वो शब्द कौन है, तो उसको बताना है यहाँ पर फिर। ठीक है फ्रेंड, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे। ए अंबर, बी पवन, सी धरती और डी अवन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ए अंबर तो नहीं होगा, बी पवन भी नहीं होगा और डी अवन भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर एवं करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, तो वो सी होगा, यानी धरती। ठीक है, औनी का जो समान अर्थ जो होता है फ्रेंड वो धरती होता है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो सी होगा, धरती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सातवां क्वेश्चन। और आज का जो सातवां क्वेश्चन है वो विद्या समधन्ना में विटपडारी का के कहल जाए है। ठीक है फ्रेंड, जो विटपडारी है उस किसको कहा गया है। ठीक है, किसको कहा गया है विद्या समधन्ना में। ठीक है, तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो ए अम्बा गच कर डायर, बी बरगच कर डायर, सी बरगच कर पतई और डी देवल शोभे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड एवं करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी बरगच कर डायर। ठीक है, विटपधारी का जो कविता में दिया गया है उसके हिसाब से विटपधारी का मतलब जो है वो बरगज का डायर होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे सातवां क्वेश्चन आज का। और आज का सातवां क्वेश्चन है फ्रेंड
कि विद्या समधन्ना और शीर्षक कविता में खरकच अति होवत बाढ़ी केकर बारे में कहल जाए। तो बताना है यहाँ पर फ्रेंड कि एक पंक्ति जो दिया गया है, खर्चत अति होवत बाढ़ी केकर बारे में कहल जाए। ठीक है, तो बताना है इस रचना के को किसके बारे में प्रकाश डाला गया है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। वो ए धन दान कर बारे में, बी संगीत दान कर बारे में, और सी विद्या दान कर बारे में, और डी समय दान कर बारे में कहल जाए। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर वन करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी होगा। ठीक है, सी विद्या दान के बारे में कहा गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का 8वां क्वेश्चन। और आज का 8वां क्वेश्चन है फ्रेंड कि विद्या समधन्ना और शीर्षक कविता में कौन समुद्र रूपी सिंधु में मिलके मूड आदमी के ज्ञानी बनाएला। ठीक है, विद्या समधन्ना और शीर्षक कविता में कौन समुद्र रूपी सिंधु में मिलके मूड आदमी के ज्ञानी बनाएला। ठीक है, कौन वो चीज़ है जो आदमी को ज्ञानी बनाता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे। ए संगीत, बी विद्या, सी धन, और डी समय। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर वन करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी विद्या। ठीक है, विद्या ही वो धन है जो आदमी को ज्ञानी बनाता है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन। और आज का 9वां क्वेश्चन है फ्रेंड कि विद्या समधन्ना और शीर्षक कविता में कौन संगीत नदी कर बहाव लखे आहे। ठीक है, बताना है यहाँ पर फ्रेंड कि कौन सा नदी है जिसका बहाव संगीत की तरह आता है। ठीक है, जो कविता में दिया हुआ है। ठीक है, उसी के मुताबिक आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए हम लोग देखेंगे। ए विद्या, बी सिंधु, सी गंगा, और डी देवल शोभे। तो क्या हो गया इसका राइट आंसर फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर वन करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो बी सिंधु नदी के बहाव के जैसा बोला गया है बहने के लिए। ठीक है, जो कि कौन संगीत शीर्षक कविता में कौन संगीत नदी का बहाव लखे आए। ठीक है, तो वो राइट आंसर हो जाएगा सिंधु। ठीक है, सिंधु नदी का बहाव के जैसा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को 10वां क्वेश्चन। और आज का 10वां क्वेश्चन है फ्रेंड कि विद्या समधन्ना और कविता में कै ठो पद है। तो फ्रेंड आप पढ़े होंगे, तो इसका उत्तर आप बना लिए होंगे, हमें उम्मीद है। तो चलिए देखेंगे हम लोग अब क्या होगा इसका राइट आंसर। तो वो ए में 2 ठो, बी 3 ठो, सी में 4 ठो, और डी में 5 ठो। तो विद्या समधन्ना और में कविता में कै ठो पद है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो सी होगा, 4 ठो। ठीक है, 4 ठो पद दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आज का 11वां क्वेश्चन। और आज का 11वां क्वेश्चन है फ्रेंड मूड माने का होवेला। तो बताना है यहाँ पर फ्रेंड, जो कठिन शब्द में दिया हुआ है उसके अंतर्गत कि मूड माने का होवेला। ठीक है, तो क्या होगा इसका माने फ्रेंड, चलिए देखेंगे हम लोग इसका राइट आंसर। ए होशियार, बी राजा, सी मूर्ख, और डी जाहिल। तो फ्रेंड क्या होगा इसका माने, मूड के माने। तो इसका राइट आंसर एवं करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो सी मूर्ख। ठीक है, मूड मतलब दिया हुआ है फ्रेंड मूर्ख। ठीक है, बेलूरा। ठीक है, बेलूरा भी कर सकते हैं, मूर्ख एकदम मूर्ख है नहीं कहता है आदमी सब, एकदम ही मूर्ख है कह के। ठीक है, नागपुरी एकदम ठेठ भाषा में उसी को मूड का मतलब मूर्ख दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आज का 12वां क्वेश्चन। और आज का 12वां क्वेश्चन है फ्रेंड कि विद्या समधन्ना और कविता में भूपति माने का होवेला। तो बताना है यहाँ पे फ्रेंड कि जो कविता जो दिया हुआ है उसमें भूपति का माने क्या दिया हुआ है, उसको यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, चलिए हम लोग देखेंगे। तो ए रानी, बी मंत्री, सी चोर, और डी राजा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी। ठीक है, राजा। ठीक है, भूपति के मीन्स राजा होता है। ठीक है, कविता के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड, आज का 13वां क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, विद्या समधन्ना और से मात्र 13 क्वेश्चन हम आपके लिए तैयार किए हैं फ्रेंड, और आज का अंतिम क्वेश्चन है। तो आज का जो अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड 13वां क्वेश्चन, चलिए उसको देखेंगे क्या कह रहा है। सरिता के मानहू पाथ
में सरिता मने का होवेला। ठीक है फ्रेंड, बताना है। एक पंक्ति है जो कि कविता से लिया गया है, सरिता के मानहु पांत, ठीक है, में सरिता मने का होवेला, तो उसको बताना है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए उसको हम लोग देखेंगे। ए पानी, बी नदी, सी घर और डी पहाड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर एवं करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो बी होगा, नदी। ठीक है, सरिता के मीन्स नदी दिया हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो फ्रेंड आज हम लोग देखें बन के और भाग के अंतर्गत विद्या समधन्ना कविता और उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को, जो कि एग्जाम व्यू के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। आपको यहाँ से जरूर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और फ्रेंड आप हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहें। और फ्रेंड हम आपके लिए जो कि यूट्यूब में पहली बार नागपुरी भाषा पेपर का 100 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ क्वेश्चन का सेट हम ऑलरेडी आपको यूट्यूब में अपलोड कर दिए हैं। अभी तक अगर आप उस सेट को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और फ्रेंड आप हमारे वीडियो पर इसी तरह बने रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। तो फ्रेंड अब हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार एवं झारखंडी जोहार।